अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहद कंप्यूटर। आज जो हमारा क्लास है 13 क्लास है और इस 13 क्लास में आज हम पेन टूल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट जो हमारे पास है शेप और पाथ। ठीक है, शेप में हम क्या करते हैं, शेप बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। शेप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल शेप, इलेप्टिकल शेप, ये सारे ऑब्जेक्ट शेप है। ठीक है गाइस, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों वेक्टर है। ठीक है गाइस, कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो वेक्टर होगी। अगर आप कोई शेप लेते हो या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ पाथ लेना चाहते हो तो वो सिर्फ पाथ ही लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, हम शेप क्यों लेते हैं और पाथ क्यों लेते हैं। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पेन टूल्स क्लिक कर लूँगा, यहाँ क्लिक कर लूँगा, यहाँ क्लिक कर लूँगा, यहाँ क्लिक कर लूँगा और यहाँ क्लिक कर लूँगा। तो गाइज ये एक शेप ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें पाथ की यूज़ करते हैं। पाथ ज़्यादातर हम मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और शेप एक सिंपल शेप है, रेक्टेंगल शेप बन गया। आपको ज़्यादातर हम बैनर में भी रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, शेप में भी एक कॉपी लेते हैं एक पिक्चर से। फॉर एग्जांपल एप्पल है, इस पर इसी तरह शेप घुमाकर इसका एक कॉपी लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंट्रोल Z किया। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ और क्लिक करूँ और ये एक शेप बन गया। अगर हम रिसाइज करें, इसको मैं रिसाइज करूं तो ये पिक्चर, ये शेप खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस पर कंट्रोल T लूँ, मैं छोटा करूं, बड़ा करूं, तो ये पिक्चर, ये शेप खराब नहीं होगा। ठीक है गाइस, पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं, पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। पेन अगर खाली जगह पर क्लिक करें तो कैसे करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ एंटर किया, कंट्रोल Z किया और मैं यहाँ फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, पेन टूल लेता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये एंकर पॉइंट ऐड होते हैं इसी तरह। तो ये है एंकर पॉइंट। जब हम ऐड करते हैं तो एंकर पॉइंट वेक्टर ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेक्टर और रास्टर में डिफरेंट अगर मैं बता दूं, जब कोई भी पिक्चर्स हो तो बेसिकली जो पिक्सल के बेस पर काम करते हैं, तो रास्टर वो पिक्सलाइज पिक्चर्स होते हैं, वो अगर हम स्मॉल भी करें तो खराब नहीं होते। ठीक है, और जो पाथ है, पाथ में मैथ्स में भी काम कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक में भी काम कर सकते हैं। तो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, इनके खास बात ये होती है कि अगर इसको हम छोटा भी करें या बड़ा करें, ये पेक्सिलेट नहीं होते। ठीक है गाइस, तो इस पर मैंने आप सबको डिटेल बता दिया। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ ड्रैग किया, फिर यहाँ क्लिक किया और यहाँ भी क्लिक किया, अब मैं यहाँ से इसको कलर दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसका जो आउटलाइन है वो भी मैं दे
सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ब्लैक यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं बड़ा कैसे करूँगा? अब एक पॉइंट है स्ट्रोक, वो स्ट्रोक हम क्यों यूज़ करते हैं? ज़्यादातर शेप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आप अगर नीचे टूल में काम करोगे तो नीचे टूल में एक टूल्स है जो आपको यहाँ से ये शेप मिलेंगे, ठीक है। तो ये है पिन टूल। अगर आप नीचे टूल में काम करोगे तो यहाँ एक कलर्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसका काम इन टूल से है, ठीक है। अब मैं इसका जो आउटलाइन है ये मतलब स्ट्रोक है, इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, और इसको कम भी कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। अब यहाँ आकर आप यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ मोर ऑप्शन पर आना और यहाँ से मैं लाइन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। मैंने ओके किया। अब मैं सिंपल स्ट्रोक लाइन को लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल लाइन को सेलेक्ट किया, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक तो आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैंने इसको डिलीट किया और इसको भी डिलीट किया। अब मैं यहाँ से पिन टूल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने क्लिक किया और यहाँ थोड़ा सा ड्रैग किया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो ये मैंने क्यों क्लिक किया? क्योंकि यहाँ एक लाइन आप सबको नज़र आ रही है, ये वाला, ये ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो हमारा लाइन यहाँ से शुरू होगा। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफ कैसे करूँगा? आल्ट से। अब मैंने आल्ट से ऑफ किया, क्लिक किया। अब मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, ठीक है। अब इस लाइन को कैसे ऑफ करूँगा? यहाँ पर आल्ट क्लिक कर लूँगा और यहाँ लाइन लगा लूँगा। तो ये एक शॉर्टकट की है। आप अगर फॉर एग्जांपल एक पेड़ से मैं लाइन लगा लेता हूँ, अगर मैं यहाँ एरिया मुझे चाहिए यहाँ तक और ये लाइन मुझे नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म कैसे करूँगा? अगर मैं यहाँ लाइन क्लिक भी करूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ लाइन नहीं मिला, मुझे यहाँ मिल गया। तो मुझे ये वाला लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये वाला लाइन चाहिए। तो मैं ये कैसे करूँगा? तो यहाँ पर आल्ट क्लिक कर लूँगा और फिर मैं इस लाइन को इस तरह कर सकता हूँ। अब मैं इस लाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ, आल्ट क्लिक और क्लिक वन। तो गाइज ये है हमारे पास शेप। अब शेप और भी हम बना सकते हैं गाइज। अगर मैं यहाँ भी क्लिक करूँ, यहाँ भी क्लिक करूँ, यहाँ भी क्लिक करूँ, बहुत सारे जगहों पर क्लिक करूँ, तो गाइज आप सबको यहाँ प्लस निशान नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ एक पिन टूल के करीब एक पॉइंट नज़र आए, इसका मतलब है ऐड होना। मैं इसको ऐड करूँगा। अगर मैं यहाँ ऐड करूँ, मैंने यहाँ ऐड लगा लिया, ठीक है गाइस, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ऐड, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड लगा लूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ, तो गाइस आपको यहाँ कन्वर्ट पॉइंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। अब पाथ सिलेक्शन का क्या होगा? ये ऊपर करेगा डायरेक्टली, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या होगा? इसको भी ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। अच्छा गाइस, अब इसमें हमारे पास है फ्रीफॉर्म पेन टूल, ऐड पॉइंट टूल एंड डिलीट। अगर मैं यहाँ ऐड पॉइंट को क्लिक करूँ तो यहाँ एक प्लस निशान नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसके करीब निशान
नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यह एक प्लस निशान बन गया। अगर मैं यहाँ आकर इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँ इसी तरह तो मैं कर सकता हूँ। अगर फर्ज करें मैं फिर से यहाँ ऐड करूँ यहाँ पर और कंट्रोल से मूव करूँ नीचे तक तो मुझे डायरेक्टली सिलेक्शन मिल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नीचे करूँ फिर से और मैं चाहता हूँ इसका जो ये एरिया है ये मैं डिलीट करूँ तो आल्ट क्लिक कर लूँगा तो डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसको इसी तरह घुमा लूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं इस लाइन से इस लाइन तक ये एरिया मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आल्ट को क्लिक कर लूँगा और यहाँ ड्रैग कर लूँगा। यहाँ से भी आल्ट क्लिक करूँगा और ड्रैग कर लूँगा। तो गाइज ये है हमारे पास डायरेक्टली सिलेक्शन और ऐड पॉइंट टूल्स और प्रेफरेंस पिन टूल। अब प्रेफरेंस पिन टूल से क्या होगा, ये भी इसका एक ऑप्शन है जो अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट पर क्लिक करूं तो ये शेप को चेंज करेगा। ठीक है गाइस, आई मीन ख़त्म करेगा। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं यहाँ से इसको डिलीट करूं, अगर मैं यहाँ डिलीट पर आऊँ और इसको डिलीट करूं तो ये शेप खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा और वही शेप में कन्वर्ट हो जाएगा जो पहले से मैंने शेप पर बनाया था पिन टूल के ज़रिए पर। ठीक है गाइस, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। तो गाइस ये है हमारे पास पिन टूल, प्रीफॉर्म पिन टूल्स एंड ऐड पॉइंट टूल्स एंड डिलीट पॉइंट टूल्स एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल्स। तो ये 5 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर और टॉपिक पर भी बात करेंगे जब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। एडवांस क्लासेस, ये स्टार्टिंग क्लासेस है तो डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। अब मैं आता हूँ सेकंड पिक्चर के ऊपर। अच्छा गाइस, एक और बात सॉरी रह गया, ये तो शेप बन गया। ठीक है गाइस, अब शेप बनने के लिए मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है। अब मैं यहाँ से पिन टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पाथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस ये बन गया पाथ। अब पाथ पे मैं इसको ऊपर नहीं ले जा सकता, इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन क्लिक करना है। क्लिक के बाद ओके करना है और यहाँ से मैं इसको ऑल्ट डिलीट से कलर दे सकता हूँ, मतलब फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पाथ ऑप्शन है। ज़्यादातर इसे हम मैथ्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योमेट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सेकंड पिक्चर, इस पर पाथ को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पिक्चर है। ठीक है गाइस, इसके ऊपर मैं पाथ को अब फॉलो कर लेता हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर भी क्लिक किया, यहाँ पर भी क्लिक किया, इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइज ये एक सिलेक्शन मैंने क्लिक किया पिन टूल से, मेक सिलेक्शन इसका करूँगा। अब गाइज एक और बात है, अगर आप लोग पाथ पर आकर यहाँ देखो तो यहाँ क्या वर्क पाथ, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इस खाली जगह पर तो वर्क पाथ का जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया तो ये माइनस हो गया, मतलब हाइड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ काम करूँ, ठीक है गाइस,
तो यहाँ पर भी इसके ऊपर जो वर्क पाथ में ये मैंने शेप लगा लिया, शेप को ड्रा किया, तो यहाँ पर ये शेप डायरेक्टली बन गया। इसको ख़त्म किया और ये बन गया। तो इसके लिए मैं इसको अंडू करूँगा। ठीक है गाइस, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ मैं इसके लिए एक न्यू लेयर लूँगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको मैं नाम दूंगा डबल क्लिक। आप जो भी नाम दो, एग्जीबिशन मैंने एक पेज दे, यह भी मैं नाम दूंगा डन। ओके किया गाइस। अब अगर इस पर मैं काम करूं तो गाइस इसमें ये शेप कन्वर्ट नहीं हो गया, क्योंकि ये मैंने अलग लेयर लिया और ये मैंने अलग लेयर लिया। तो अब जो हमारा पहला वाला पिक्चर था इसमें डिस्टर्बिंग पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ इसके लिए न्यू लेयर को सेलेक्ट किया, आई मीन न्यू पाथ को सेलेक्ट किया। ठीक है गाइस, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ न्यू लेयर लूँगा। न्यू लेयर के बाद मैं इसको इसी तरह ड्रैग करूँगा। ठीक है गाइस, तो ये एक और पाथ बन गया। अब मैं इसको भी नाम दूंगा। ठीक है गाइस, यह मैंने क्लिक किया, डन किया, ओके किया। अब गाइस एक और बात ये है, अगर आप चाहते हो कि आप सबको इसका सिलेक्शन सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर क्लिक करना है तो आप सबको सिलेक्शन सामने आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर, तो मुझे सिलेक्शन फिर से मिल गया। अब अगर मैं इसका सिलेक्शन करूँ कंट्रोल एंटर, तो इसका भी सिलेक्शन मुझे मिल गया जो मैंने इसके ऊपर ड्रा किया था पिन टूल से पाथ को सेलेक्ट करके। ठीक है गाइस, अब हमारे पास ये पिक्चर, अगर मैं यहाँ लेयर पर आऊँ और इसका मैं कंट्रोल जे ले लूँ और इसको ऑफ करूँ, इसको मैं ऑफ करूँ। ठीक है गाइस, कंट्रोल जेड, यहाँ आकर यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद कंट्रोल जे लूँगा। कंट्रोल जे के बाद इसका जो सिलेक्शन है वो मैंने डिलीट किया और इसके ऊपर कंट्रोल एंटर ले क्लिक किया, एंटर किया। यहाँ से अब मैं इसको ऑफ करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसको ऑफ करूँगा। मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लूँगा और यहाँ मैं लूँगा ऐड लेयर मास्क। तो ये बैकग्राउंड को मैंने ख़त्म किया। ठीक है गाइस, अब गाइस लेयर मास्क में क्या फ़र्क है, लेयर मास्क और वेक्टर मास्क में क्या फ़र्क है। तो लेयर मास्क ज़्यादातर हम पिक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो वेक्टर मास्क है ये ज़्यादातर जब हम पेन टूल पर काम करते हैं तो पेन टूल में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लेयर मास्क में क्या फ़र्क, जब भी कोई पिक्चर पर काम करते अगर रिवॉन पर भी जाते हैं तो हमें वो पिक्चर फिर मिल जाता है, लेकिन अगर वेक्टर मास्क पे काम करें तो इसको कंट्रोल जेड पे फिर से वही हालत में मुझे वो पिक्चर मिल सकता है। ठीक है, जिस पर मैंने काम किया। तो गाइस ये है हमारे पास वेक्टर मास्क। मैं इसके ऊपर इसके लिए बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूं तो मैं कैसे करूंगा,
यहाँ से मैं कॉपी लूँगा। कॉपी के लिए मैं यहाँ आल बैकस्पेस करूँगा और बैकस्पेस करने के बाद इसको नीचे करूँगा तो ये हमारे पास एक अलग शेप बन गया। तो आई होप गाइज आप सबको समझ आ गया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।